जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सीखो पर। दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक बार देख रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण तथ्य, जो भी इम्पॉर्टेंट है बिहार राज्य से संबंधित, उन सब का हम लोग एक सीरीज़ शुरू किए हैं। उस सीरीज का अगला पार्ट हम लोग देख रहे हैं कि बिहार राज्य से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन सब के बारे में हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो बिहार राज्य के शिक्षक भर्ती के लिए और बिहार में होने वाली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए देख चुके हैं, और अगर आपने उन सारे वीडियो को नहीं देखा है तो इसकी आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट से जा करके सारी वीडियो वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला तथ्य है कि पटना जिले के फतुहा स्थल से, कहाँ से? फतुहा स्थल के समीप गंगा में मिलने वाली सहायक नदी का नाम क्या है? अगर आपसे सवाल पूछता है कि पटना जिले के फतुहा स्थल में उसके पास गंगा नदी से कौन सी नदी मिलती है, तो उस सहायक नदी का नाम है पुनपुन नदी। कौन सी नदी? पुनपुन नदी है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपकी परीक्षा में डायरेक्ट यहाँ से सवाल देखने को मिलेगा, आप इसे बहुत ही अच्छे से याद कीजिएगा। दूसरा सवाल है हमारा कि भारत में बिहार का जूट उत्पादन में कौन सा स्थान है? पूरे भारत में बिहार राज्य किस स्थान पर जूट उत्पादन में है? तो तीसरे स्थान पे। कौन से स्थान पे है? थर्ड नंबर पे है जूट उत्पादन में बिहार राज्य। अगला सवाल है, त्रिवेणी नहर का उद्गम कहाँ होता है? जो त्रिवेणी नहर है उसका उद्गम होता है गंडक नदी से। कहाँ से? गंडक नदी से त्रिवेणी नहर का उद्गम होता है। अगला सवाल है, कैमूर का पठार प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, और आपकी जो बिहार शिक्षक बहाली है उसमें ज़रूर ये सवाल पूछा जाएगा कि कैमूर का पठार किसके लिए फेमस है? तो चूना पत्थर के लिए फेमस है। किसके लिए? चूना पत्थर के लिए कैमूर का पठार प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, अनुपम झील बिहार में स्थित है, तो किस जिले में स्थित है? तो अनुपम झील बिहार में तो स्थित है, बिहार के कैमूर जिले में। कहाँ पे? कैमूर जिले में, जहाँ का पठार किस लिए फेमस है? चूना पत्थर के लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। 3 सवाल याद रखिएगा। कैमूर का पठार प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। अनुपम झील कहाँ स्थित है? कैमूर जिले में। कैमूर में ही सबसे बड़ा बिहार का वन्य जीव अभ्यारण्य भी स्थित है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, बिहार की सोमेश्वर, जिसे हम लोग सोमेश्वर पर्वत श्रेणी का निर्माण काल है। कौन सा निर्माण काल है? तो इसका जवाब है प्लीस्टोसीन काल। कौन सा काल का निर्माण काल है? प्लीस्टोसीन का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला सवाल है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार, क्योंकि भारत सरकार के अनुसार अगर पूछा गया है, कब तक का डेटा पूछा गया है? 31 दिसंबर 2022 तक का डेटा पूछा गया है, तो कितने किलोमीटर की लंबाई है? तो कुल लंबाई है 5969.40 किलोमीटर। 5969.40 किलोमीटर की लंबाई बिहार राज्य में है। किसकी? नेशनल हाईवेज की। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है हमारा कि छोटा नागपुर के जंगल की मुख्यतः वनस्पति कौन सी है? तो छोटा नागपुर के जंगल की जो वनस्पति है उसका नाम है पर्णपाती। क्या है? पर्णपाती। अगला सवाल हमारा बनता है, अगला फैक्ट है हमारा कि गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन सा? गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान स्थित है बिहार के गया जिले में। कहाँ पे? गया जिले में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है कि वर्तमान जून 2023, एकदम लेटेस्ट डेटा है ये, कि जून 2023 तक बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है? अर्थात बिहार में कुल कितने ज़िले हैं अभी तक? तो 38 ज़िले हैं। कितने? 38 ज़िले हैं बिहार राज्य में। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? कौन सी फसलें हैं जो खाई जाती हैं ज़्यादातर बिहार में? तो चावल, गेहूं और मक्का है। चावल, गेहूं और मक्का है। बहुत ही बेसिक सवाल है, लेकिन आपकी परीक्षा में बेसिक सवाल भी पूछा जाता है और बच्चे इसे छोड़ देते हैं, तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। सारी वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सारे पॉइंट बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ मिलेगा। अगला हमारा तथ्य है, वह खनिज जिसके उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है, यानी बिहार ही वहाँ पे क्या है? नंबर 1 है।
किस खनिज के उत्पादन में? तो पाइराइट के उत्पादन में। किसके उत्पादन में दोस्तों? पाइराइट के उत्पादन में बिहार राज्य का क्या है? एकाधिकार है। अगला है हमारा सवाल कि गंडक, घाघरा, घाघरा को क्या बोलते हैं? सरयू नदी। गंडक नदी, घाघरा एवं सोन नदी गंगा में क्रमशः कैसे कहाँ कहाँ मिलती हैं? तो गंडक नदी मिलती है पहलेजा में। कहाँ पे? गंडक नदी गंगा से मिलती है पहलेजा, पटना में। पहलेजा यानी पटना में मिलती है। और पूछे घाघरा, जिसे हम लोग सरयू नदी कहते हैं, सरयू नदी या घाघरा नदी का मिलन गंगा के साथ कहाँ होता है? तो रिविलगंज, सारण जिले में। कहाँ? रिविलगंज, सारण जिले में घाघरा नदी और गंगा नदी का मिलन होता है। अगर तीसरा हमसे पूछा जाता है कि सोन नदी का गंगा नदी से मिलन कहाँ होता है? तो विगवारा में। कहाँ? विगवारा, पटना के पास स्थित है। जो विगवारा में गंगा नदी के साथ सोन नदी मिलती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला तथ्य है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार, जो आर्थिक समीक्षा होती है 2022-23 के अनुसार, वर्ष 2021-22 में बिहार की शस्य गहनता कितनी थी? शस्य गहनता कितनी है? तो 144%। कितनी है? 144%। अगला सवाल है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि बिहार सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क क्या है? निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क का संबंध या जो संबंधित है वो किससे है? तो उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं से युक्त निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र से इसका संबंध है। अगला सवाल है हमारा, बिहार के इतिहास में मील के पत्थर के रूप में चिन्हित तिथि कौन सी है? मील के पत्थर के रूप में कौन से डेट को चिन्हित किया गया है बिहार के इतिहास के लिए? तो 12 दिसंबर 1911। ऐसा क्यों हुआ है कि 12 दिसंबर 1911 को मील का पत्थर कहा गया बिहार के इतिहास के लिए? क्योंकि इसी दिन बिहार राज्य क्या हुआ था? बंगाल राज्य से अलग हुआ था। बिहार बंगाल से अलग कितने तारीख को हुआ था? 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। इसी वजह से बिहार के इतिहास में 12 दिसंबर 1911 की डेट को मील के पत्थर के रूप में चिन्हित किया गया है। अगला सवाल है हमारा कि 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912 को, दोनों डेट याद रखेंगे, एक 12 दिसंबर है और एक है 22 मार्च 1912 को जारी एक उद्घोषणा के अनुसार या के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा नाम से नए राज्यों का क्या किया गया? गठन किया गया। ठीक है साथियों, तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, आप इसे ज़रूर याद करके रखिएगा क्योंकि आपकी बिहार परीक्षा में ज़रूर आ सकता है। अगला सवाल है हमारा, सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले, कौन? सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले बिहार एवं उड़ीसा राज्य के प्रथम उपराज्यपाल बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतिहास से संबंधित है, आप इसे याद रखिएगा। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य में विधायी प्राधिकार की स्थापना कब हुई? 1913 ईस्वी में हुई। अगला सवाल है हमारा कि 29 दिसंबर 1920 को बिहार एवं उड़ीसा राज्य के राज्यपाल के शासन वाला प्रांत बनने का गौरव प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ? 29 दिसंबर 1920 को बिहार एवं उड़ीसा राज्य को राज्यपाल के शासन वाला प्रांत बनने का गौरव प्राप्त हुआ, यानी यहाँ पर राज्यपाल बनाए जाने लगे थे। अगला सवाल पूछा जाए आपसे कि महामहिम माननीय श्री सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, कौन? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, जिन्हें हम बैरान के नाम से जानते हैं, राज्य के पहले भारतीय राज्यपाल बने। अगर बिहार राज्य के पहले भारतीय राज्यपाल की बात करें तो डॉक्टर श्री, कौन है? श्री सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, जिन्हें बैरान के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल आपसे पूछे कि मार्च 1920 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के भवन का निर्माण शुरू हुआ और यह उसी वर्ष बनकर के क्या हो गया? तैयार हो गया, मार्च 1920 ईस्वी में ही। अगला पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के अंतिम राज्यपाल कौन थे? तो सर जेम्स डेविड स्विफ्टान। कौन थे? सर जेम्स डेविड स्विफ्टान थे अंतिम राज्यपाल। किस राज्य के? बिहार और उड़ीसा राज्य के। अगला सवाल पूछता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, भारत शासन अधिनियम 1935 की व्यवस्थाओं के अनुरूप वर्ष 1937 ईस्वी में बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ। ये आपका सवाल है, बिहार विधानसभा
लोकसभा का चुनाव 1937 में संपन्न हुआ। अगला सवाल है, जुलाई 1937 में डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुई। किसके नेतृत्व में? डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में पहली सरकार गठित हुई बिहार राज्य में। 22 जुलाई 1937 को विधानमंडल का पहला अधिवेशन भी हुआ था। अगला सवाल आपसे पूछे कि अक्टूबर 1939 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा। कौन थे? पहले मुख्यमंत्री कौन थे वहाँ के? डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा ने अपना इस्तीफा दे दिया और बिहार विधानसभा विघटित हो गई थी। कब हुई थी ये? अक्टूबर 1939 ईस्वी में। साथियों, ये आपका बिहार राज्य का महत्वपूर्ण संबंधित बिहार राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट थे, जो कि आपके बिहार परीक्षा में, बिहार की दरोगा परीक्षा में, बिहार की कांस्टेबल परीक्षा और इसके साथ साथ जो बिहार की शिक्षक भर्ती है होने वाली है अगस्त महीने में, उसमें ये सवाल आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हैं और वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। ऐसे हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी जो कि बिहार राज्य से संबंधित है, तो आप वहाँ से सारी के सारी प्लेलिस्ट से वीडियो वॉच कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।